नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। ये कोई मेरा चैनल नहीं है और ना ही आपका चैनल है। जैसा मैं अपने वर्ड में हमेशा यूज़ करता हूँ, ये हमारा चैनल है। ये जो जर्नी हमने चालू की है वो 26 अक्टूबर 2022 से चालू की गई थी और इस जर्नी के चलते क्रम में ये सबसे बड़ी सफलता की देन है आपकी और हमारी। ये सबकी मिली हुई एक ऐसी मेहनत का फल है कि आज हम इस परिस्थिति पर आ पहुँचे, जिसको परिस्थिति नहीं, मैं परिस्थिति में विचलित होने वाला इंसान नहीं हूँ और आप सब भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए पुनः आपको बधाई देते हुए मैं आगे का सेशन चालू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि किसी भी निजी कंपनी के व्यक्तित्व से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं किसी भी कंपनी का ना एम्प्लॉय हूँ, ना मैं किसी भी कंपनी का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मेरा उद्देश्य यही हुआ कि एक बीते हुए 10 माह के समय में हमने लोगों की परेशानियों को देखा और इस परेशानियों के अनुभव को करते हुए एक कंपनी जिसमें हमने भी निवेश किया, जिसका नाम एक्सिस ई कॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। वस्तुतः वह कंपनी अभी भी चल रही है। चलने का कारण मैं उसको बंद नहीं कह सकता, क्योंकि उसका सटीक रीज़न ये है कि कंपनी के द्वारा नवंबर के भी माह में भुगतान हमको किया गया था। किसी भी विकट परिस्थिति से भुगतान मिला हो, लेकिन कंपनी ने भुगतान हमको किया था। बात आती है कि इस प्लेटफॉर्म पे जब हम लोगों ने शुरुआत की, वो 26 अक्टूबर 2022 का दिन था। कारण ये था कि इस कंपनी में हमने महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो पहले से काम करते थे। देखिए, मुझे कोई नेटवर्किंग का अनुभव नहीं है, मैं स्पष्ट बातें करता हूँ। कहीं भी मुझे किसी भी प्रकार के नेटवर्किंग का अनुभव नहीं है, लेकिन इस कंपनी के माध्यम से हमको अनुभव हो गया। होता तो हर जगह नेटवर्क ही है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और हो, और नेटवर्क से ही काम चलता है। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताते चलूँ। मैंने मार्च 2022 में इस कंपनी में 25 लाख रुपए निवेश किए थे, जिसके द्वारा कंपनी के माध्यम से जो भी मेरे वरिष्ठ थे या मेरे सीनियर थे, जिनको आप लीडर्स बोलते हैं, उन्होंने शुरू से ही व्यापारिक मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखा। उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ने के बाद वो इस कंपनी से भी धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। मैंने कभी उनको पहले भी बीते हुए कल में नहीं ढूंढा, मैं आज भी नहीं ढूंढता, मैं कल भी नहीं ढूंढता। मैं अपनी किसी भी व्यवस्था को देखने के लिए सुदृढ़ हूँ और मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कि जब किसी प्रकार का अपडेट हमको नहीं मिलता था, तो हम कंपनी के एमडी और सीएमडी, मतलब कि मेरे पास, तो मैं आपको ये बता दूं कि एंड ऑफ जून तक मेरे पास तो कंपनी के सीएमडी का भी नंबर नहीं था। कंपनी के सीएमडी इंडिया में थे, बट मेरे पास कोई नंबर नहीं था। लेकिन मुझे जुलाई के मंथ में मुझे एमडी का नंबर मिला, श्रीमान मुकेश त्यागी जी का, जो कि गौतम दास, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप सभी मित्र हैं, उन मित्रों में से एक कहा जाएगा, गौतम दास भी मेरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे नंबर दिया। मैंने बहुत बार अथक प्रयास किया, संपर्क किया, तो जुलाई माह में मेरा पहला भुगतान 13 जुलाई को किया गया। देखिए, आज बातें होंगी, स्पष्ट होंगी। वीडियो हो सकता है कि लंबा हो। मैंने कोई भी इस चैनल को क्रिएट किया है तो इस उद्देश्य से क्रिएट नहीं किया है कि हमको कुछ कमाना है या हमको करना है। मैंने अपने जीवन में डॉलर भी देखा है और इंडियन करेंसी में आज भी देखता हूँ, और बल्क में देखता हूँ, और जो भी देखता हूँ एक नंबर का देखता हूँ, कोई दो नंबर मैं नहीं देखता। मैं यहाँ किसी को कन्विंस करने भी नहीं आया। ये चैनल जो मैंने बनाया है, इस चैनल का नाम जो हमने रखा, वो एच इंडिया करके इसका लोगो दिया गया है। एच इंडिया का मतलब है हमारा इंडिया, और हमारा इंडिया का मतलब ये है कि हमारे भारत से यदि किसी भी कंपनी के द्वारा
संचालन किया जाता है मार्केट में। और ऐसे निवेशक यदि जो निवेश करते हैं और उन्हें वस्तुतः उस कंपनी के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो हम वो जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। यदि उनको कोई किसी भी समस्या का वो सामना कर रहे हैं, तो उनके समस्या का समाधान के लिए उनको उपाय भी बताया जाएगा। किसी कंपनी का विरोध करना या किसी कंपनी का सपोर्ट करना, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। पहलू ये है कि जब तक चीज़ें अच्छी होती हैं, आप हों हम हों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो उसका पुरजोर समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन चीज़ें जब विपरीत जाती हैं, तो वो उनके विरुद्ध, यानी विरुद्ध का मतलब ये हो गया कि ऐसी कंपनी या ऐसे कंपनी के एकमात्र संचालक जो ये समझते हैं कि मैं इनको खुश नहीं रख पाया, ये मेरे विरुद्ध हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता है, ना कोई किसी के साथ होता है। बिजनेस जो होता है वो प्रोफेशनल होता है, कंसेप्ट प्रोफेशनल होता है। और प्रोफेशनल कंसेप्ट ये कहता है कि यदि वो अगला आपके पास बिजनेस करने आया और आपने बिजनेस के लिए हाथ बढ़ाया, तो पहली ज़रूरत आपकी थी, दूसरी ज़रूरत उसकी है। क्योंकि कंपनी आपने लॉन्च की, कंपनी उसके डिमांड से आपने लॉन्च नहीं की। कंपनी आपने लॉन्च की, आपकी कंपनी को उसने देखा, वेरीफाई किया, और उसके बाद वो आपके साथ कनेक्ट हो गया। अब बात आती है काम करने की। कुछ कंपनी के मुख्यतः लीडर होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोगों को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं। और ये एक दूसरे से जोड़ने का सिलसिला ही ऐसा होता है कि 1 से शुरुआत होती है और 1000 पहुंचती है, 10,000 पहुंचती है, लाख पहुंचती है, 10 लाख पहुंचती है, करोड़ भी होती है, और कारवां बढ़ते चला जाता है। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं बात करना चाहूँगा आपकी, आप और हम, हमारे जैसे कुछ हमारे निवेशक बंधु जो कि कंपनी में आए, कंपनी में उन्होंने निवेश किया। किसी ने 25 लाख किया, किसी ने 50 लाख किया, किसी ने 1 करोड़ किया। जिसकी जिसकी जैसी कैपेसिटी थी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया। देखिए, इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको स्पष्टीकरण यहाँ देना चाहता हूँ। चूँकि मैंने ये बताया कि ये चैनल हमने अवेयरनेस के लिए बनाया। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी कंपनी का विरोध करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अवेयरनेस का मतलब होता है कि वी आर डेवलपिंग योर माइंड। आपके माइंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट के लिए हमने ये चैनल बनाया। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेटर हूँ या आपको मोटिवेट करने आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक सहयोग की भावना देखी जिसमें मेरे मित्रों की संख्या लगभग 2000 से ऊपर है। वो 2000 लोग जो मेरे साथ जुड़े और आज उनकी संख्या लाखों हो गई। तो आज लाखों लोगों के साथ हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष संबंधित कंपनी, या तो ई स्टोर इंडिया या एक्सिस ई कॉर्प सॉल्यूशन या वैदिक आयुर्क्योर या आयुर्क्योर डायरेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा। भारत में संचालित जितनी भी कंपनियां हैं, मैं उनके विषय वस्तु पर आपसे परिचर्चा कर रहा हूं और आपको मैं यहां बता रहा हूं। हमें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, हमने पैसा लगाया। लेकिन क्या आप एक स्तर पर सोच के देखें तो कंपनी ने तो कभी ये नहीं कहा कि आप लोन लेके आइए। कंपनी ने कभी ये भी नहीं कहा आपसे कि आप आइए ही आइए। इवन यदि कोई लीडर भी आपको आके प्रपोजल देता है तो उसने भी आपके जेब से जबरदस्ती पैसा नहीं लिया। किसी प्रकार का कमिटमेंट किसी के द्वारा अगर किया जाता है विदाउट एनी पेपर, तो वो रियलिटी नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल जो होते हैं वो टीसी पे बात करते हैं, जिस टर्म एंड कंडीशन पे कोई भी काम होता है। यदि आज आप कंपनी से नाखुश होके और अपनी गतिविधि को बदलते हैं, तो वहाँ भी आपको टर्म एंड कंडीशन ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप चले गए और आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। फ़र्क ये है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। रही बात हमारे कोर टीम की, मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगा। हमारे
कोर टीम में जितने भी संलिप्त या जितने भी हमारे सदस्य हैं, मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि हमारे कोर में लगभग 40 लोगों को फ़िल्टर किया गया था, लेकिन मैं बहुत जल्द ही एक ऐसे पैरामीटर पे वर्क करने जा रहा हूँ जिसमें एक हमारा ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम तैयार करेंगे एनजीओ में, जिसमें यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में काम कर रही है और उसके प्रति, देखिए ऐसा नहीं है कि कानून की विधि व्यवस्था बनाना मेरा कर्तव्य है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम ये करेंगे कि यदि किसी भी संस्था के प्रति हमने संज्ञान लिया कि वो संस्था गलत गतिविधि से चल रही है, मैं यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष संस्था का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, ये हमारी भविष्यवादी सोच है कि यदि कोई ऐसी संस्था मार्केट में आके और गलत तरीके से चल रही हो, उसके प्रति संज्ञान लेने के लिए भारतीय नागरिक, मूलतः भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी टीम उस पर एक्टिव होगी। और यदि हमारे पास किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत दी जाती है या हमारे तक वो जानकारी आती है, तो हम संज्ञान में लेके माननीय भारत सरकार सह जितने भी कार्यपालिका विभाग है या विधिक विभाग है या हमारे न्यायपालिका का विभाग है, जैसा जहाँ होगा हम बिल्कुल शारीरिक मानसिक रूप से उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। कई जगह पर हम कंट्रीब्यूशनली सपोर्ट भी करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, लेकिन उस कंपनी के विरुद्ध में जो कंपनी वास्तव में अपने ग्राउंड को धरातल पर ना रख के लोगों को बहिष्कृत करके और उनके साथ फ्रॉड या स्कैम करती है। रही बात कि यदि आप कोई प्रयास करते हैं और आपके प्रयास से कोई भी कंपनी, देखिए परिस्थितियां अलग होती हैं, किसी एक कंपनी की एक परिस्थिति नहीं होती है, एक व्यक्ति की निजी परिस्थिति नहीं होती है, उसके साथ अगर क्रिएट हुआ, सॉरी मैंने बोला निजी परिस्थिति नहीं है, अगर किसी के साथ क्रिएट हुआ तो हर व्यक्ति की एक निजी जो होती है, निजी जीवन में वो परेशानियां क्रिएट होती हैं। अब जैसे आपके जीवन में कुछ है, मेरे जीवन में कुछ और है, किसी और के जीवन में कुछ और है, उसी प्रकार से अगर परिभाषित किया जाए तो कुछ गौर करने वाली बातें हैं जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। मूलतः विषय ये है कि आज ये वीडियो कुछ लंबा ज़रूर होगा, लगभग ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो सकता है। मैंने किसी को बाध्य नहीं किया कि वो हमारी वीडियो को सुने। मैं ये वीडियो पोस्ट आज की जा रही है हमारे टीम के द्वारा, ये इसलिए पोस्ट की जा रही है क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष की बात है और ये पूरे भारत के लिए हमने किया है कि यहाँ पे एक बिजनेस ट्रेंड्स दिया जाएगा। बिजनेस के बारे में अगर किसी की क्यूरी है तो उसको जवाब दिया जाएगा, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, हम उस कंपनी में हो, आप उस कंपनी में हो, या हम एक ही कंपनी में हो, या हम में से कोई किसी भी कंपनी में हो, या पूरे भारत से कोई किसी भी कंपनी में हो, जिसके रिगार्डिंग उसको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपका और हमारा मिलना, बहाना कुछ भी हो, मिले ज़रूर हैं, और इस मिलाप में ही बहुत लोगों से भी मिलाप हुई। अगर कंपनी से मिलाप हुई है तो निवेशकों से भी मिलाप हुई है, कुछ हमारे एम्प्लॉय बंधु हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, हमारे कंपनी के जितने भी निदेशक वगैरह हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। अब कुछ स्टेप में आपको लेके चलेंगे जो कि बहुत दिनों से लोग भ्रमित होकर घूम रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, यहाँ पे जो हम आपको दे रहे हैं ये हमारे टीम की फाइनलाइजेशन रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। किसी भी रिपोर्ट को देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने सिर्फ आप तक पहुंचाने का काम किया। आप क्या सोचते हैं ये आपकी मंशा है, उस मंशा से हमको कुछ लेना देना नहीं है। चूँकि हम एक निवेशक रह चुके हैं, हमने निवेश किया है कंपनी में, और निस्संदेह हम अभी भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, और बिल्कुल कंपनी के कदम ताल में कदम मिला के चलेंगे। ऐसा नहीं है
ये सोच पहले की नहीं थी, ये सोच अब बदली गई है। अ, खैर इन सब बातों पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। मुख्यतः उद्देश्य से जो ये वीडियो बनाया जा रहा है वो आपके सवालों के जवाब के लिए, जो कि मैं उत्तराधिकारी नहीं हूँ। मैं सिर्फ उनके लिए ही उत्तराधिकारी हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेवारी हमने ली। जिम्मेवारी लेने का मतलब क्या? मैं ना ही कंपनी हूँ, ना ही मैंने किसी को निवेश करवाया है। हमने जिम्मेवारी ली है एक इंडियन सिटीजन के नाते। देखिए, कोइंसिडेंस एक ऐसी पहल होती है कि कोइंसिडेंस में कुछ भी हो सकता है। आप चले निकलने के लिए और हम आपको मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको ढूंढने आ रहे थे और हम आपको मिल गए। इसको एक मात्र एक संयोग कहा जाएगा कि ये एक संयोग हो गया। अब बात आती है, मैं उन बंधुओं के लिए बता दूं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और ये बोलते हैं कि ये जो 20-22 लोग लीगल जाना चाहते थे ये सेटलमेंट हो गए, इनको इनका पैसा मिल गया। ये उनके लिए मैं एक जवाब दे दूं, पैसा मिल गया का मतलब क्या होता है? पैसा मिलने का मतलब क्या होता है? कंपनी दे रही है पैसा, तो किसका पैसा देगी? तुम्हारे हिस्से का शेयर दे दिया क्या कंपनी ने मेरे को, या किसी और का उठा के हमको दे दिया? किसी का शेयर नहीं दिया गया हमको, मेरा शेयर ही मुझको कंपनी देगी, ना कि किसी और व्यक्ति विशेष का शेयर उठा के मुझको दे देगी। ये समझने की भूल है। रही बात कि मैंने पहले से भी कहा था कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ये जब हमने स्टार्ट किया था 26 अक्टूबर को, ये तब से मेरा सवाल था, और ये तब से मेरा सवाल था कंपनी के साथ में, जब तक आप नहीं थे। जब मैंने देखा कि हमारे जैसे और भी लोग इस खुले मंच पे हैं जो कंपनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमने भी उसको बनाया कि नहीं, हमको भी प्रतीक्षा करना चाहिए। और उसी प्रतीक्षा के क्रम में मैं और मेरी टीम ने ये घोषणा की थी कि हम किसी भी कीमत पे कंटिन्यू करेंगे तो सभी साथ करेंगे, सेटलमेंट करेंगे तो सभी साथ करेंगे। वो आगे भी जाके हम आपको बता देंगे, अभी आने वाले टाइमिंग में वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपका समय विलंब ना करते हुए कुछ मार्केबल फील्ड्स पे आपको ले जाना चाहूँगा। कंपनी की अगर नीयत नहीं होती तो एक भी स्टोर खोले नहीं जाते। अब आप ये भी बोलेंगे कि मयूर विहार खोला गया, यहाँ खोला गया, वहाँ खोला गया, आज उनकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जहाँ पे भी स्टोर खोले गए, स्टोर ओनरों ने स्टोर खुलवाया, चलिए बिल्कुल स्वागत है उनका, उन्होंने खुलवा लिया, और फिर वही उस दावेदारी में वो आ गए जो दावेदारी उन्होंने पहले की थी और अभी करने को भी रेडी हैं। अरे भाई साहब, जब आप साइलेंट पार्टनर हैं, आप कंपनी को काम तो करने दो। आप क्यों उंगली कर रहे हो उनके काम में? आप तब करना जब आपकी ज़रूरत होगी, अभी उनकी ज़रूरत है, उनको करने दिया जाए, उससे क्या लेना देना है आपको? कुछ हद तक इन्होंने कोशिश की थी कि पहले 2, 4, 5, 6 स्टोर रिवाइव किए गए। अगर कुछ करने की भी कोशिश है फिर भी वही इशू है, अजी आपने तो खोला, कंपनी चली नहीं। स्टोर्स रिवाइव किए बट स्टोर्स चले नहीं। इस स्टोर में इतना ही प्रोडक्ट है, इतना ही माल भरा गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कंप्लेनर कहाँ गए जो ये कंप्लेन करते थे कि हमारा स्टोर खोला गया लेकिन हमारे स्टोर की पेंडेंसी नहीं दी गई, हमारे स्टोर में माल नहीं भरा गया? वो कहाँ हैं? स्टोर्स भी खुलवा लिए उन्होंने, खुल के कभी सामने भी नहीं आए वो। इसका मतलब था कि वो संतुष्ट थे, और जो व्यक्ति संतुष्ट है उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का तलब करना वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है।
जो हर्ष तिवारी नहीं करता। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मेरे सवाल कंपनी से हैं और कंपनी जवाब मुझको देगी। आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके सवाल कंपनी के साथ और कंपनी जवाब आपको देगी। और यदि एक सूत्री हमारी टीम है और हमारे टीम के माध्यम से, कोई किसी के टीम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हमने आपको बताया कि ये चैनल जो हमारा इंडिया बनाया गया, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई कहीं से भी आता है, बिल्कुल वेलकम है उनका, निस्वार्थ भावना के साथ उनका वेलकम है। ऐसा नहीं है कि उनसे किसी प्रकार का ये लिया जाएगा, अरे आप उनकी टीम में, उनको छोड़ के यहाँ आ जाओ, हमको छोड़ के वहाँ चले जाओ, उनको छोड़ के वहाँ चले जाओ। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने लीडर से या आपके लीडर आपको सहयोग नहीं करते हैं, उस परिस्थिति में यदि आप आना चाहें तो आप हमारे टीम में आ सकते हैं। और ये कमिटमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि लोगों की जो शक की मंशा थी वो ऐसी थी कि इन लोगों ने कहीं सेटलमेंट ले लिया और ये निकल गए। अरे भाई साहब, हम निकलने वाले नहीं हैं। हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। और आज हमने कंपनी का हाथ पकड़ा या आपका हाथ पकड़ा या आपने हमारा हाथ पकड़ा, तो हम ना आपका हाथ छोड़ेंगे ना अपना हाथ आपको छोड़ने देंगे। रही बात कि यदि आप किसी भी प्रकार के टॉलरेंस में जाते हैं या टॉलरेंस होता है, कहीं भी टॉलरेट किया जाता है किसी एक से दूसरे के द्वारा, 1 to 1 कोई भी हो सकता है, अगला पार्टी भी या आप भी, दोनों में से कोई भी हो, 1 to 1 टॉलरेट हो रहा है, ठीक है। आपका मुद्दा जो जा रहा है उस मुद्दे का एक ही है कि आपको समाधान चाहिए। मैं हो गई समस्या पर बार बार परिचर्चा नहीं करता। अभी तक के लगभग 20-25 मिनट का समय जो भी गुजर गया होगा, इस बीच में मैं समस्याओं की बात नहीं करता, मैं समाधान पे काम करता हूँ। और समाधान का मतलब ये होता है कि वो समाधान बिना किसी व्यवधान के आपको मिल जाए या व्यवधान डाल के मिले, लेकिन समाधान मिलना चाहिए। और जब समस्या का समाधान आपको एक सुलह और मशवरा के द्वारा, एक बातचीत और एक पहल के द्वारा आपको मिलती है, तो निसंदेह मैं उसको स्वीकार करना पसंद करता हूँ। आप क्या करते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं इस चैनल पे जो बात कर रहा हूँ वो मेरी बात और मेरे टीम की बात है। यानी मेरी टीम जो सोचती है, वो टीम की संख्या मुझे मानकर 1 भी हो सकती है, या मुझे लेकर 1000 भी हो सकती है, या मुझे लेकर 5000 हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं हम कि कल के भी कुछ क्वेश्चन आए थे हमारे पास। कल के भी कुछ क्वेश्चन आए थे। कोई आलोक जी करके थे, जिनका सवाल आज सुबह राकेश जी ने हमको कॉल किया था, आलोक अग्रवाल जी ने, जिन्होंने ये बताया कि उनका कहना था कंपनी फोफो मॉडल चलाना चाहती है। कंपनी ने क्लियर कर दिया कि हम फोफो मॉडल ही चलाएंगे, हम डी मार्ट के तर्ज पे अपने स्टोर वगैरह खोलेंगे। मैं उनके सवालों का जो जवाब है वो मैं अगर मीटिंग में शामिल हुआ तो मैं दूंगा ही, लेकिन मैं किसी के सवालों का जवाब यहाँ स्पष्ट रूप से देना चाहता हूँ। मैं उत्तराधिकारी नहीं हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए। मैं उत्तराधिकारी नहीं हूँ आपको कुछ भी करने से रोकने के लिए। मैं उत्तराधिकारी नहीं हूँ अपने मन मुताबिक आपको चलाने के लिए। यदि आप मेरी बातों से तालमेल रखते हैं, मेल खाते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे सुनते हैं, या मुझ पर आप विश्वास करते हैं, ये आपका विश्वास का साइड है। अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं और आप मुझको सुनते हैं, उसी प्रकार से मेरा भी विश्वास आपके ऊपर है और मैं भी आपको सुनता हूँ। इस परिस्थिति में होता क्या है कि आपके द्वारा कही गई बातों को हम भी सुनते हैं और हमारे द्वारा कही गई बातों को आप भी सुनते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ, जो जानकारी मिलती है उसी के आधार पर मैं बोलता हूँ। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने का मैं काम नहीं करता, कहीं भी नहीं करता। मैं किसी भी जगह पे ऐसा काम नहीं करता कि आप लोगों को यहाँ से वहाँ घुमाना, वहाँ से वहाँ घुमाना और फिर यहाँ लाना, थोड़ी सी जानकारी मिली उसमें बहुत सारा जोड़ देना, ये सब मेरा काम नहीं है। मुख्य बातों पे आएंगे। पहला सबसे जो हमारा क्यू नंबर पहला यानी क्यू नंबर 1,
सवाल नंबर 1, कंपनी करना क्या चाहती है? उसका स्पष्ट उत्तर मैं आपको दे दूं, कंपनी समाधान चाहती है। कंपनी अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाहती है। कंपनी अपने ऊपर और अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के ऊपर आई हुई लायबिलिटी को डिस्चार्ज करके और पुनः कंटिन्यू करना चाहती है। पुनः कंटिन्यू का मतलब मैं बता दूं आपको, कंटिन्यू करने का प्लान ये ना इनका आज से था, ना कल से था, ना परसों से है। इन्होंने कंटिन्यू ऑलरेडी जब से कंपनी का पंजीयन हुआ तब से ये काम कर रहे हैं। विगत के 4 वर्षों में अच्छा काम इन्होंने किया। परिस्थितियां इनके विपरीत हुई। बिजनेस में फ़ायदा नुकसान दोनों चलता है, कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन बात यहाँ है भारत के पब्लिक की, और ये सम्मान करते हैं कंपनी के एमडी और सीएमडी आपके लिए कि ये काम करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि प्रोफेशनल होता है वो आपके लिए और आपने उनके लिए। आपने फंड दिया कंपनी को तो उनके लिए, और उन्होंने फंड को इस्तेमाल करके और डेवलप करने का काम किया तो आपके लिए। दोनों तरफ से दोनों पक्षों का एक तालमेल रूप जो आगे बढ़ता चला गया। सवाल नंबर 1 का जो मैंने आपको जवाब दिया, कंपनी करना चाहती है और कंपनी करेगी, इसके लिए आप आश्वस्त हो जाएं। कंपनी नहीं भी करती है तो कंपनी से हम करवाएंगे। हम का मतलब मैं नहीं होता है, हम का मतलब हम सब हैं, चाहे वो कंपनी भी है और चाहे आप भी हैं। हम सब मिलकर करेंगे और निसंदेह आप जो समस्या बीत चुकी उस पर ध्यान ना दें, समाधान आपको मिलेगा। बात आती है कि एक ई पोर्टल को लेके बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, कंपनी ई कॉमर्स करना चाहती है। ई कॉमर्स क्या है मैं आपको ये बता दूं। कंपनी में 1000 स्टोर्स के लिए पेमेंट डाले गए थे, लेकिन आज भी लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन जाता है कि सर 1000 लोगों ने कंपनी में लगा दिया, लेकिन कंपनी ने लायबिलिटी भी तो डिस्चार्ज की ना। उस डिस्चार्ज का रेशियो क्या लगाते हैं आप? बार बार ये पूछा जाता है 300 स्टोर्स का पैसा कहाँ गया। आप सिंगल पूछने के अधिकारी हैं कि मेरा क्या हुआ। 300 स्टोर का जब बात आएगी वो खुले मंच पे आएगी। आज भी अगर कंपनी करती रहती या बिजनेस उसका पारंपरिक रूप से चलता रहता तो कोई ये पूछने नहीं आता कि 300 स्टोर्स का पैसा कहाँ गया। कोई एमडी और सीएमडी से मिलने तक नहीं जाता। आज तो बहुत दिल्ली और हरियाणा पंजाब सब जगह घूम रहे हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंपनी की संचालन की व्यवस्था अगर सुदृढ़ रूप से चल रही है तो कोई उसके एमडी और सीएमडी से मिलने की भी उतनी अभिलाषा रखता है जितनी आज अभिलाषा आपको है। मुद्दे से ना भटकते हुए मुद्दे की बात करते हैं। कंपनी ने डिसीजन ये लिया है, जैसा मैं आपको बता दूं, ये डिसीजन उनका है। बातों को मैनिपुलेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि हम एक ई कॉमर्स लॉन्च करेंगे, और ये ई कॉमर्स का प्लान इनका पहले से भी था। ई कॉमर्स लॉन्च करेंगे जिसमें ग्रोसरी भी मिलेगी, आपको अपीरियल्स भी मिलेंगे, मैन वुमेन किड्स वेयर, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक बाइक, और भी बहुत सारी जो कंपनी अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है। और क्या किया, देखिए किया क्या है ये मुझे भी नहीं पता। मेरे सामने कोई एजेंडा नहीं दिया है कि हमने इनके साथ कांटेक्ट कर लिया है, इनको हम लेके आ रहे हैं। ये काम कंपनी का है और ये बिल्कुल हिडन बेस में कंपनी रख सकती है। इसके लिए ये वो संरक्षित है, उसके पास ये उसके राइट्स हैं, ऑन राइट्स हैं, जिसमें इंटरप्शन करना आपका और मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं उस पार्ट में जाना भी नहीं चाहता और उस पार्ट को मैं जानना भी नहीं चाहता। अब बात आती है कि कुछ लोगों का ये सवाल था, जैसे कि आलोक जी के सवाल पे मैं आना चाहूँगा। आलोक जी ने कल ये बोला था कि कंपनी का कहना है कि हम तो कोको मॉडल चलाएंगे ही नहीं, फोफो मॉडल चलाएंगे। बिल्कुल सही उन्होंने सुना था।
जो भी उन्होंने सुना सही सुना, उनके लिए मैं जवाब ये दे दूं पहले। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, जो कि डी मार्ट के तर्ज पर जो भी सुपर स्टोर्स हैं जो कंपनी प्लानिंग कर रही है, उनके कथनानुसार ये है कि जितने भी न्यूनतम रेंज के स्टोर हैं उनके ऑनर को 25 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में एक प्रक्रिया दिया जाएगा जिसको सेटलमेंट बोला जाता है। सेटलमेंट का प्रक्रिया क्या है कि कंपनी आपसे पूछेगी क्या आप फोफो मॉडल चलाना चाहते हैं। यदि आप फोफो मॉडल चलाने के लिए एलिजिबल हैं तो उस परिस्थिति में यदि आपने कंपनी में 50 लाख रुपए लगाए हैं और 50 लाख में कंपनी ऑलरेडी 10 लाख रुपए आपको पे कर चुकी है और अभी कंपनी के कोको मॉडल के अनुसार आपके पास जो स्टोर्स पड़ा है उस स्टोर में अगर 5 लाख की इन्वेंट्री प्लस आपके फूड नॉन फूड जो भी प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल हैं और उसकी रेंज अगर जाती है 10 लाख रुपए, तो 50 में 10 तो कंपनी ने आपको दे दिए, 10 आपके अकाउंट में चले गए, प्लस आपको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो भी सेल्स का परसेंटेज मिला हो वो आपका बेनिफिट हुआ। आपकी लायबिलिटी रह गई कंपनी के ऊपर 30 लाख की। कंपनी का कहना सिंपल है कि हम आपका 30 लाख का रिफिलिंग कर देंगे, स्टॉक फुल कर देंगे, आपका स्टोर है, आप चलाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका और कंपनी का संबंध टूट गया, क्योंकि कंपनी उसमें जब आपको वेदा प्योर देगी, कंपनी उसमें जब आपको वंडर स्टाइल देगी, वंडर राइड देगी, तो जाहिर सी बात है कि सेल होने के बाद आप फिर कंपनी के कांटेक्ट में हैं। वीडियो को गौर से सुनिएगा, मैं इतना स्पष्टीकरण आपको टेलीग्राम के मीटिंग में नहीं दे सकता, और ये वीडियो बनाने का मेरा मूलतः उद्देश्य ये है कि मैं किसी की छवि को धूमिल करना नहीं चाहता, ना आपकी छवि धूमिल, ना कंपनी की छवि धूमिल। कंपनी भी सर्वमान्य है सभी के लिए, और कंपनी का भी उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे सभी निवेशक को सर्वमान्य मानकर जिस तरह से कंपनी ने अभी रिस्पांस दिया है और दे रही है या देने जा रही है, परिस्थितियों को अलग रखते हुए और सबका सम्मान हो और सम्मान के साथ काम किया जाए। मैं आगे आपको कंटिन्यू करता हूँ। यदि आपका स्टोर खुल गया, आप स्टोर को उसी प्लेस पे चलाएं या फिर कहीं मूव कर लें, कोई इशू उसमें नहीं है। ये हो गया आपका फ्रेंचाइजी ऑनर्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। आप 2 एम्प्लाई रखें, आप 4 एम्प्लाई रखें, आप सेल्फ चलाएं, वो आपका मैटर है, उसमें कंपनी कोई इंटरप्शन आपको नहीं करेगी। अब बात आती है जो डी मार्ट के तर्ज पे बात कर रहे थे। डी मार्ट के तर्ज पे कंपनी ने जो कहा था कि हमको 100 स्टोर संचालित करने हैं, देखिए ये कंपनी का मुद्दा है, 1 स्टोर हो या 100 स्टोर हो, कंपनी ने ही प्लानिंग की थी 1000 स्टोर्स की भी। लेकिन जब उनके साथ प्रॉब्लम इशू हुई और उन्होंने अनुभव किया कि इस पैटर्न पे हमको नुकसान है, हम देने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर आप क्यों लोड देना चाहते हैं, क्यों आप लोड देना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी एक भूल होगी कि यदि कोई व्यक्ति पुनः खड़ा होकर और आपके सेटलमेंट के बारे में सोचता है और आपके जीविका के बारे में सोचता है, तो निसंदेह उस व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए। यदि सोचता है तो और करता है तो। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई बातें करके निकल जाए और सिर्फ आप समर्थन करते रहें, मैं ऐसा ना आज तक मैंने अपने जीवन में किया है, ना मैं जीवन में कभी करने वाला हूँ। यदि वो आपको दिखता है कि कर रहा है, और ये इंटरनल चीज़ें होती हैं, ई कॉमर्स की चीज़ें इंटरनल है, ये आप सोचेंगे कि हमको दिख जाए किनके साथ टाई अप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्लिपकार्ट की शुरुआत भी 0 से हुई थी, अमेज़ॉन की शुरुआत भी 0 से हुई थी। आज ना अमेज़ॉन का अपना एक भी स्टोर्स है, ना फ्लिपकार्ट का अपना स्टोर है। कस्टमर कन्वे हैं उनके साथ, एक कस्टमर्स की कन्वे बेस चल रही है, प्लस एक प्रोडक्ट प्रोवाइडर की भी कन्वे बेस चल रही है। जैसे कोई शॉप है या आपको कोई भी बड़ा फॉर्म है जो कनेक्ट है इनके साथ, आप ऑर्डर लगाते हैं फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट ऑर्डर उनको सुपुर्द कर देता है और डिलीवर करने के बाद वो उनकी पैकेजिंग को उठाता है और फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन का अपना एक हब होता है, उस हब में स्टोर करके वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करके आप तक पहुँचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ
फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन ओनली अ सर्विस प्रोवाइडर। वो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आपको सर्विस दे रहे हैं और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। बीच का माध्यम है, जिम्मेवारी आपके प्रति भी उतनी है जितनी ही जिम्मेवारी उनकी अगले जो उनके संचालन में उनके साथ जो भी कन्वेयर चल रहे हैं, जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में प्रोवाइड करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजॉन प्लेटफॉर्म के द्वारा। आपका दायित्व किसने लिया? अमेजॉन ने लिया या फ्लिपकार्ट ने लिया। अगर प्रोडक्ट आपका गलत है, रिप्लेसमेंट की भी लायबिलिटी जो है वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट लेती है। उसी तरह से इनका भी अगर ई कॉमर्स आता है तो दोस्तों 1000 स्टोर नहीं 10,000 गुना स्टोर्स की संख्या आपको मिलने जा रही है, अगर ये मूलतः और वास्तविकता में लाते हैं तो। अब बात आती है ऐसे स्टोर्स के लिए जो स्टोर्स डी मार्ट के तर्ज पर खोले जाने वाले हैं या इनकी प्रक्रिया अधीन है या जिसको निर्माण अधीन कहा जाता है वो भी मान सकते हैं। बेशक ये करें। ऐसे स्टोर्स जिनकी वैल्यू 5 करोड़ हो या 4 करोड़ हो, यदि उसमें भी कोको मॉडल में ये लोगों को लेते हैं, ये कोको मॉडल में लोगों को लेते हैं या कंपनी कोको मॉडल में लोगों को नहीं भी लेती है, तो भी आप फोफो मॉडल में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर बेस इस कंपनी के पास अधिक है। जिस प्रकार से कंपनी बार बार स्प्रेड करती है कि हमारे पास 50 लाख आईडी धारक हैं, यदि 50 लाख आईडी धारक में आप 10% भी आईडी होल्डर लेके चलें तो लगभग 5 लाख आईडी होल्डर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब इनके पास कंज्यूमर का बेस है तो ऑनलाइन भी अगर परचेज होती है तो उसमें आपके स्टोर्स को भी लिया जाएगा। जैसे यदि कोई स्टोर आपको दिल्ली में अवेलेबल है और दिल्ली की ही डिलीवरी है, तो नज़दीकी जो स्टोर्स होगा वहाँ से भी सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो सेल तो जाना ही जाना है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ जहाँ तक मैं आपकी बात को समझूं कि जहाँ आप सोचते हैं कि फोफो मॉडल में यदि आप इच्छुक नहीं हैं तो कंपनी ने 25 से लेकर 28 तक एक सेटलमेंट का भी बेस बनाया है, जो सेटलमेंट के बेस को वो खुद डिस्क्लोज कर देंगे, वो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही करता हूँ जो मेरे फिल्ट्रेशन पे मुझे मिलता है। मैं वो नहीं करता या मैं उस प्रकार के कमिटमेंट नहीं करता जिस कमिटमेंट के करने के लिए उत्तरदायी कंपनी है, ना कि हर्ष तिवारी एंड उसकी टीम। ना आप हैं ना हम हैं, ये कंपनी का उद्देश्य है और कंपनी ही इसको करे तो ये बेहतर है। रही बात कि आप बहुत सारे यूट्यूब्स के चैनल देखते हैं, वहाँ पर कौन क्या आता है, कौन क्या बोल के जाता है, आप उनकी बातों को बिना परखे हुए, बिना जाने हुए उन बातों पर आप विश्वास कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। हमने जो ये चैनल बनाया है ये किसी प्रकार के व्यूअर के लिए चैनल नहीं बनाया गया है। हमने एक क्रांति लाने के लिए इस चैनल को बनाया और इस क्रांति में आज जो आवश्यकता कंपनी आपसे रखती है या कंपनी की उपेक्षा आपसे है, तो निस्संदेह मेरा ओपिनियन ये है कि हमें सहयोग करना चाहिए और हम सहयोग कर रहे हैं और करेंगे भी। क्योंकि यदि हमारे यानी मेरे एक के सहयोग से यदि कंपनी खड़ी हो सकती है तो मैं बेशक सहयोग करूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं आईडी होल्डर के भी विषय में, मैं सोचता हूं इन्वेस्टर के भी विषय में, मैं सोचता हूं उन हजारों घर के बारे में जिनके चूल्हे इनके वजह से जल रहे थे। और ये आज भी यदि सोचते हैं कि हमें उनको लेके चलना है तो निस्संदेह आपको भी स्वागत करना चाहिए। अब बात आती है कि इस कंपनी ने एक ऐसा रेवोल्यूशन खड़ा किया था जिसमें लगभग कहा जाता था, कथित तौर पे, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कथित तौर पे मुझे ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे 1500 वर्कर काम करते हैं। तो ये बताइए कि भारत के बेरोजगारी उन्मूलन में यदि आप भी किसी संस्था के संचालक हैं, वो संस्था देखिए आपके मानने पर है, आपकी संस्था छोटी या बड़ी है उससे मतलब नहीं है। यदि आपने भी 5 लोगों को रोज़गार दिया है
तो ये सबसे बड़ा बेरोजगारी उन्मूलन में आपका एक सहयोग है, जो कि अतुलनीय है, अविश्वसनीय है, जिस चीज़ को विश्वास में आपने बदला है। तो निसंदेह इन सब चीज़ों का स्वागत करना चाहिए। अब बात आती है कि कंपनी के माध्यम से जो कमिटमेंट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति के नुकसान में अगर लगता है कि वो जा रहा है तो वो अपनी सोच को बदले, सबका पैसा मिलेगा, इसके लिए कंपनी उत्तरदायी है और कंपनी को देना भी होगा। हमारा लेने का तरीका भले ही अलग हो। बहुत सारे लोगों ने कंपनी के विरुद्ध FIR भी किए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यदि निपटान, जिसको सेटलमेंट कहा जाता है, और सेटलमेंट का प्रक्रिया यही होता है कि कुछ क्षण के लिए हम या हमारे ऐसे मित्र जो कंपनी से नाखुश हुए और उन्होंने विधिक कार्रवाई की, लेकिन कंपनी यदि उनका भुगतान और सेटलमेंट करने की क्षमता रखती है तो निसंदेह आपके साथ सेटलमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते धैर्य ज़रूरी है, और धैर्य रखने की जो सीमा आप लोगों ने एक परिकाष्ठा को जो रखा कंपनी के स्तर पे, मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीवन में 35 वर्ष के जीवन में मैंने पहली बार किसी ऐसी संस्था को देखा जिसके प्रति बोलते भी लोग विरुद्ध हैं और सहयोग की कामना भी करते हैं और सहयोग कर भी रहे हैं और करते भी हैं। तो निसंदेह जब आपकी मंशा अच्छी है और कंपनी की मंशा अच्छी होगी तो इस कंपनी को गिराने वाला कोई भी नहीं होगा। क्यों गिराया जाएगा? क्या आवश्यकता है? यदि यहाँ पर कोई वर्कर काम करके अर्निंग करता है या कोई यहाँ पे ID होल्डर काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, या निवेशक जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हो निवेश करने के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। तो समस्याओं पर जाने से बेहतर है कि समस्याओं के समाधान पर ध्यान दिया जाए। और हमारी टीम, मैं अपने टीम को बधाई देते हुए और आप सबको बधाई दे रहा हूं कि निसंदेह हम लोग समाधान के तरफ जा रहे हैं और समाधान करने का इरादा भी कंपनी बना चुकी है, कंपनी कार्य भी कर रही है। रही बात 15 तारीख की, आज तारीख भी 9 है और 6 दिन का समय बचा है, लेकिन कंपनी के अभिभावक जो भी हैं, जो मेरे संपर्क में हैं, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, यदि उनका इरादा है कि करके देना है तो वो भी कोशिश में लगे हैं कि 15 तारीख से पहले आपको एक खुशखबरी के रूप में आपको वो पोर्टल दे दिया जाए जहां से आप सुदृढ़ होकर और अपनी परचेजिंग कर पाएँ। अब बात करेंगे ID होल्डर के लिए। ID होल्डरों को मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और निसंदेह तब तक चलेंगे जब तक ये संस्था रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। सबका साथ और सबका विकास आज देश में सबसे बड़ा स्लोगन चल रहा है और उसी स्लोगन पे चलने वाला मैं भी एक व्यक्ति हूँ। आप कर्मठशील हैं, कर्मयोगी हैं, आपको कोई गिरा नहीं सकता। आप किसी भी प्रकार के प्रक्रिया को करने में सक्षम हैं, बस आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। आप अपने मनोबल को दृढ़ संकल्पित करके और एक संकल्प लें कि हम जब आपके साथ खड़े होकर आपको बना भी सकते हैं, तो जिस दिन हमारी परिस्थिति या हमारी छवि धूमिल होने की कगार पे जाएगी तो हम अपनी छवि को भी बचाने का हौसला रखते हैं और निसंदेह हम बचाएंगे। कुछ और पॉइंट्स पे मैं आपको ले जाना चाहूँगा। जैसा बहुत सारे लोगों ने सोचा कि कार्यालय कंपनी का व्यवस्थापित क्यों नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि विशेष सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी कार्यालय पर भी काम कर रही है, लेकिन विगत की परिस्थिति में जो कंपनी ने फेस किया कार्यालय को खोलकर, उस कार्यालय को खोलने के बाद देखिए, आप या हमारे तरह और भी ऐसे हमारे इष्ट मित्र इसमें जुड़े हुए हैं जिनकी मानसिकता अलग हो सकती है और मानसिकता किसी की परिस्थिति के अनुकूल हो जाती है।
मैं ऐसा नहीं बोलता है किसी की मानसिकता खराब है। अगर परिस्थितियाँ उनके विपरीत जा रही हैं, वो अपने जीवन को चैलेंज का सामना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो भी तनाव यानी मानसिक तनाव को लेते हुए वो कार्यालय जाते थे, या कार्यालय में कुछ इस प्रकार की अराजकता फैलाई जाती थी जिससे नुकसान होता था। कंपनी ने अपने छवि को बचाने के लिए, ये मेरी सोच है, ये कंपनी की क्या है वो कंपनी समझ रही होगी, जो कंपनी के साथ इशू हुए होंगे। ये मेरी सोच है कि कंपनी ने अपने छवि को अधिक धूमिल होने से बचाने के लिए कार्यालय को कुछ समय के लिए होल्ड किया, और अब आने वाले समय में कंपनी का इरादा ये है कि पहले वो करके दे दे, उसके बाद आपको कार्यालय भी मूलतः रूप से आपके सामने रख दिया जाएगा कि किस स्थान पे कार्यालय चल रहा है और कार्यालय वर्किंग में है या नहीं। वो सारी चीज़ें आप आने वाले समय में देख पाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बता दूं साथियों, 1, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आज भारत का एक भी कोना ऐसा बाकी नहीं है जहाँ से लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं। विगत के समय में जिस प्रकार से लीडरों ने यूज़ किया और लीडर ने लीडर नहीं बनाया, कारण यही हो गया कि एक दूसरे के साथ आज हम और आप मिल गए, और हमारे और आपके मिलने से ये ऐसा पॉजिटिविटी है जो मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ कोई एक व्यक्ति परेशान नहीं है। अगर परेशान हैं तो हज़ारों हैं, परेशान हैं तो लाखों हैं, और नहीं परेशान है तो कोई भी नहीं है। क्योंकि सटीक जवाब आपको हम लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, पूरे देश के माध्यम से एक दूसरे को सूचना समय अनुकूल मिलती रहती है। हमारी कार्रवाई कुछ भी हो, कुछ भी हम करना चाहते हैं, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। अगर मेरी मंशा है कि यदि मैं कंपनी के समर्थन में हूँ, हो सकता है कुछ लोग मेरे सामर्थ्य से अपने आप को ना लेके चलते हों, उनकी सोच कुछ और हो। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैंने किसी को कोई बाध्य नहीं किया, ना मैं किसी को कोई सलाह देने का काम करता हूँ। मेरा काम किसी को एडवाइस देना नहीं है। मेरा काम बस यही है कि दोस्तों, जिस समय आप लोग में से सिर्फ मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति और मेरी टीम मेरे टीम के जितने भी सम्मानित वरिष्ठ या कनिष्ठ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मंशा ये थी कि हमें किसी भी कीमत पे अपना निपटान कराना है, अपना सेटलमेंट करना है, हमें काम नहीं करना है। लेकिन जब हमने देखा कि आप जैसे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और आपके साथ हमारे प्रेम की मंशा इतनी बढ़ गई, तो हम लोगों ने भी अपने आप में बदलाव किया कि नहीं, निसंदेह जब इतने लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना कंटिन्यू करें। हम भी बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम सुरक्षा की जानकारी पूरी विशिष्ट रूप से रखते हैं कि हमें किस समय किस सुरक्षा प्रणाली को उपयोग करके अपनी सुरक्षा को बरकरार रखना है, और नीयत ऐसी रखनी है कि हमें किसी की छवि को धूमिल नहीं करना है। देखिए, आप किसी को धूमिल नहीं कर सकते, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या हुआ किसी के साथ, ना ये आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हमारे से भी ऐसे वरिष्ठ लोग, हो सकता है लीडर के साथ भी समस्या रही हो, जो कुछ समय के लिए चुप हो गए हों, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन थोड़ी सी चूक उन्होंने ये की कि उन्होंने कम्युनिकेशन का गैप रखा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखा, जो कि सबसे बड़ा आपका उत्तरदायित्व बनता है। आप यदि लीड कर रहे हैं तो अपने डाउनलाइन के सभी सदस्यों को जानकारी से अवगत कराना, ये आपका कर्तव्य बनता है। और इस कर्तव्य से जो कर्तव्य विमुखित लोग हैं, जो कर्तव्य में नहीं चल रहे हैं, तो उनके साथ कोई भी कंटिन्यू किसी जीवन में नहीं कर सकता है। वो स्वतंत्र है। और ये मैं नहीं बोल रहा, आने वाले समय में कंपनी भी इस बात को समझ चुकी है। देखिए, भूल अगर कोई करता है और उसे अपने भूल का पश्चाताप हो जाता है, तो वो भविष्य में उन गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं करता है। और यदि
भूला हुआ व्यक्ति कहा गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, आप जैसे वरिष्ठों के भी द्वारा, कि यदि कोई भूल कर सुबह का भूला शाम को चला आए तो उसे भूला नहीं कहते। और यहाँ तो बात है पूरे भारतवर्ष की कि हमें बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। यदि उनकी नीतियाँ बदली हैं और नीयत स्पष्ट है कि हमें करके देना है, तो वो आने वाले समय में आपके सामने पटल पर आ जाएगा कि उनकी मंशा क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालक, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, हमने भी जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाया, लोगों को एकत्रित किया, एक मंच पर लेकर आए, तो मैं आप सभी जितने भी हमारे मंच पर हमारे साथ हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं, हमारे अंदर सबसे बड़ा होना चाहिए हमारा व्यवहार, और हमारे व्यवहार और आचरण में हमारे शब्द की जो भाषा प्रवृत्ति है वो अच्छी होनी चाहिए। किसी के प्रति उद्दंड भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द ऐसे परोसे जाने चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति देखे, और यदि उसे आपके शब्दों से शर्मसार होना पड़े तो एकमात्र आपके वो निकले हुए शब्द हैं, क्योंकि किसी का चेहरा किसी को याद नहीं रहता, शब्द हमेशा रह जाते हैं। तो मैं सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी मंच के संचालन करते हैं या किसी मंच पर आप हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे मंच पे, किसी भी मंच पर आप हैं, तो किसी भी व्यक्ति विशेष के, चाहे वो कंपनी के एमडी हों, सीएमडी हों, एम्प्लॉय हों, वेंडर हों, या कोई भी हो, या हमारे सदस्य ही क्यों ना हो, उनके विरुद्ध में बोले गए आपके अपशब्द जो निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, और आग्रह इसलिए कर रहा हूँ कि आपका अपना जवान है, ख़राब करें या बनाएं, लेकिन बहुत सारे खुले मंचों पर सोशल मीडिया के द्वारा आपके बोले गए शब्दों को लाइव भी किया जाता है, लोगों के बीच में भी रखा जाता है, जहाँ पर आपकी अपनी बहनें हैं या अपने भाई हैं या आपके अपने बच्चे भी हैं जो कि यूट्यूब वगैरह का प्रयोग करते हैं, और यदि आपकी ज़बान को वो सुनेंगे तो वो ज़रूर बोलेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी बहन है, जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ख़राब है और अभी चल रहे जनरेशन में भी ख़राब है। तो मैं कभी भी ऐसे शब्दों का ना प्रयोग करता हूँ, ना मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वालों का कभी सहयोग करता हूँ। मैंने आज तक जीवन में इन प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया है। मान के चलिए कि आप जैसे मित्र हमारे साथ आज भी खड़े हैं, और किसी के साथ कोई विषम परिस्थिति किसी स्थिति में खड़ी हो जाए और उनके प्रति कोई और व्यक्ति आकर हमसे कहे, माफ़ कीजिएगा, कोई व्यक्ति ये कहे कि राम ने श्याम को ऐसा बोला, और जब मैं जानता हूँ कि राम अच्छे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो निसंदेह उनके बारे में मेरी राय यही रहेगी कि नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया होगा। तो इसलिए आप शब्दों की गरिमा को बरकरार रखें, आप प्रोफेशनल बने। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले इमोशनली आप काम ना करें, क्योंकि ये मनोवृत्ति में जो व्यक्ति फंस जाता है उसको बचा पाना मुश्किल है। आपने एक्सिस ई कॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ई स्टोर इंडिया, वैदिक आयुर्क्योर या आयुर्क्योर डायरेक्ट में पैसा लगाया, और ये कंपनी अगर बाउंस बैक कर जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में चलने वाली अन्य कंपनियां भी इसी कंपनी के एमडी और सीएमडी के मानसिक तर्ज को रखकर चलते हैं, क्योंकि व्यक्ति की मंशा कुछ और होती है। हर कोई राम नहीं बन सकता, हर कोई रहीम नहीं बन सकता, हर कोई कृष्ण नहीं बन सकता, और हर कोई अर्जुन नहीं बन सकता। लेकिन यदि आप अपने दर्पण में अपने आप को देखें तो राम भी आपके अंदर है, अर्जुन भी आपके अंदर है। राम अगर आपके अंदर है तो रहीम भी आपके अंदर है। बस बदलना है, और बदलाव की भावना रखिए,
बदलने से सब कुछ बदलता है, बदलने से सोच बदलती है, बदलने से कारवां बदलता है। तो बदलने से कोई कंपनी क्यों नहीं बदलेगी। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न चिन्ह हमेशा रहा कि अब तो कंपनी अकराडिया सुपरमार्केट ला रही है। आपने जिस समय पैसा लगाया था क्या उस समय आपने जानने की कोशिश की थी कि वैदिक आयुर्क्यूर भी आयुर्क्यूर डायरेक्ट हो जाएगा। बिजनेस का ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जाता है, बिजनेस के नामों में प्रमोशन किया जाता है। वो कंपनी का ऑन राइट्स है जिसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यदि आपने कंपनी में एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट जिस तर्ज पे आपने किया वहाँ पे कंपनी ने आपकी लायबिलिटी ली कि आप एक साइलेंट पार्टनर हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। और वो स्वागत करके जब कंपनी ने आपको इन्वॉल्व किया, इसका मतलब कंपनी ने क्लियर एग्रीमेंट में कहा था कि आप एम्प्लॉय डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप स्टोर में किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आज आपका हस्तक्षेप किसी कंपनी के प्रति क्यों, वो चाहे एक कंपनी खोलें या 10 कंपनी खोलें या 20 कंपनी खोलें, ये उनकी मंशा है और उनका उत्तरदायित्व है। अगर वो आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो सबसे बड़ी जो होती है वो जिम्मेवारी होती है। अगर जिम्मेदारी से कोई व्यक्ति पीछे हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि नहीं कंपनी गलत है। लेकिन यदि कंपनी के एमडी और सीएमडी जिम्मेवारी ले रहे हैं आपकी और आपको वो चीज़ों को सुदृढ़ करके दे रहे हैं तो निस्संदेह आपको स्वीकार करना चाहिए। वीडियो का समय लंबा जरूर है साथियों, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की मैं आपको राम कहानी सुनाने नहीं आया या मैं कोई जीवनी या टिप्पणी लिखने नहीं आया। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मैंने ठाना है कि भारत को जागरूक करना है और जागरूकता अभियान में हम आगे चलेंगे। और यदि इस कंपनी ने वास्तव में इतिहास रच दिया और बाउंस बैक कर जाती है और करके खड़ी हो जाती है तो भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी कंपनी होगी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में रेगुलेशन लाया। जिस रेगुलेशन की हम तैयारी कर रहे थे वो रेगुलेशन हमेशा रहेगा, लेकिन इस बार यदि कंपनी करके देती है तो इसे कंपनी की क्रांति कहा जाएगा। ये हमारे द्वारा की हुई क्रांति नहीं, ये कंपनी की क्रांति है। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि मैं कभी जीवन में किसी को नीचा गिराने की कोशिश नहीं करता। कंपनी के प्रमुख जितने भी निदेशक हैं, गणमान्य हैं, मैनेजमेंट है, उनका सम्मान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यदि कंपनी के विपरीत में मुझे जब सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है या संतुष्ट हम नहीं होते हैं तो हमारे जो राइट्स हैं वो क्लियर हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा को रखते हुए, उसको भंग करते हुए नहीं। और यही काम हमने किया है। मैं आपसे भी उपेक्षा रखता हूँ। अब कुछ संक्षिप्त में मैं आपको बता दूँ कि आने वाले कुछ ही समय में कंपनी का पोर्टल जो है, जो कि आपको ई कॉमर्स का पोर्टल, वो लॉन्च किया जा रहा है। 25 से 28 के बीच में कंपनी सेटलमेंट का काम करेगी। सेटलमेंट का मतलब कि जो फोफो मॉडल में चलाना चाहते हैं उनको कंपनी क्लियर करके उनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज करके और उनके स्टोर को रिफ़िल कर देगी, पुनः स्टोर चलने लगेंगे। ई कॉमर्स के माध्यम से आपको ग्रोसरी, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक आइटम्स, ज्वेलरी का कंसेप्ट और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी इस पर लाने के लिए तैयारी कर रही है। ये कंपनी द्वारा मिली हुई जानकारी है। करना कंपनी को है, करना हर्ष तिवारी को नहीं है। मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं। करना हर्ष तिवारी को नहीं है, करना कंपनी को है। और हम तब तक कंपनी का स्वागत करेंगे जब तक कंपनी बिल्कुल निरंतर एक प्रोफेशनल वे में काम करेगी। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। उस वे में हम बिल्कुल कंपनी का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और सहयोग करके आपको अपनी क्षमता दिखानी है कि हम वही हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। आप वही हैं जिन्होंने 4 साल का एक इतिहास रचा और जिसके लिए 10 महीने से आज कंपनी का बैकअप जो है वो
निराशात्मक रहा और निराशा मिली आपसे, और आज यदि कंपनी बदलाव करके करना चाहती है तो बिल्कुल स्वागत है उनका, और वो करके दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्षण भर का समय है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो क्लियर आपको हो जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से हमें आश्वस्त किया गया है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास लग रहा है कि कंपनी काम कर सकती है। कंपनी कहाँ स्टोर खोलेगी, कैसे स्टोर खोलेगी, कैसे चलाएगी, ये कंपनी का मुद्दा है, ना कि आपका हमारा। कंपनी के पास फंड है नहीं है, ये मुद्दा कंपनी का है, ना कि आपका हमारा। कंपनी किस अपीरियल को लेके आएगी, ये मुद्दा कंपनी का है, ना कि आपका हमारा। हमारा मुद्दा यही है कि कंपनी सबकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व ले, चाहे वो आईडी होल्डर हों, चाहे इन्वेस्टर हों, चाहे वेंडर हों, चाहे टीज़र वाले हों, वंडर राइड वाले हों, वंडर स्टाइल वाले निवेशक हों, कोई भी निवेशक हो। और साथ ही साथ इस कंपनी का सबसे मेन और अहम, जिसको पकड़ और जड़ बोला जाता है, वो होता है मैनेजमेंट, जिसमें विगत के 4 वर्षों में लोगों ने दिन रात मेहनत किया कंपनी को खड़ा करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए। उन सब के लिए भी मैं चाहूँगा कि मैं हृदय से उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने विगत के दिनों में काम किया। आप अपनी मेंटलिटी के ऊपर आप देख सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए और पेशेंस रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इसके लिए मैं किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता। आपकी जो भी इच्छा है आप करने में सक्षम हैं। आप वही हैं जो किसी को बना भी सकते हैं और किसी को बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन नीयत ऐसी होनी चाहिए कि यदि हजारों लाखों परिवारों का एक लक्ष्य कंपनी के साथ जुड़ा है और कंपनी मूल रूप से कुछ करना चाहती है, तो हमारा भी एक सहयोग तो बनता है कंपनी के लिए, और वही हम काम कर रहे हैं। लास्ट में मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि हम सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सेटलमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आपने कंटिन्यू करने का ठाना है और आप लाभ कंपनी से लेना चाहते हैं, तो निसंदेह हम भी कंपनी से लाभ लेंगे। रही बात आने वाले समय में, मुझे ऐसी उम्मीद है कि यदि कंपनी ट्री कन्वेयर करती है, लोगों को एक दूसरे के साथ जो जो किसी से संतुष्ट नहीं है, या ऐसे लीडर जो कि आज तक अभी भी कंपनी के लेवल पे लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो मैं उन सब का स्वागत करता हूं। हमें एक सूत्री बंधन में बंध के और एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े हो जाना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए। आने वाले समय में फिर आपको जानकारी दी जाएंगी दोस्तों। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मीटिंग चलती है, मीटिंग में भी अपडेट्स दिए जाते हैं। जितने भी अपडेट्स हमारे लेवल से थे वो अपडेट मैंने आपको दे दिया। रही बात भुगतान की, तो मैं एक संदर्भ में ये ज़रूर कहना चाहना, पिछले विगत समय में भी कंपनी ने कभी किसी भी डिपॉजिट इनवॉइस को शेयर नहीं किया। किसको भुगतान कब मिला इसको शेयर नहीं किया। लोग अपनी स्वेच्छा से इस चीज़ को शेयर करते थे, लेकिन भुगतान जा रहा है, भुगतान दिया गया है। लगभग मैं आपको बता दूं कि कंपनी के अकाउंट से 130 प्लस ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। वो ट्रांजैक्शंस इंडिया में हैं। वो कुछ लैंडलॉर्ड्स को, कुछ इन्वेस्टर्स को भी पे आउट मिले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को जुलाई के माह में भी भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन मैं ऐसा निवेशक था जिसने स्टोर्स के लिए पेमेंट को रेस किया, डिपॉजिट किया, बट ना स्टोर खुला। उस अभाव में मुझे भुगतान किया गया था, और मेरा जो भी भुगतान आया है वो आपके सामने है, और मैं सामने उन चीज़ों को रखता हूँ। कौन उसको नहीं स्प्रेड करना चाहता या जानकारी नहीं देना चाहता, ये उनका निजी व्यक्तित्व का मामला है, जिसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। किसी के खाते की जानकारी लेना आपका उत्तरदायित्व नहीं है, ना आप मांग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कहता है कि मैंने भुगतान पाया है, तो ये उसका परोपकार कहिए कि वो हमारे बीच में इस चीज़ को शेयर करता है। लेकिन हमको अपने लेवल पे जो जानकारी चाहिए, हम उस जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, और कुछ समय के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब मैं की नहीं हम की बात हुई है, और हम मतलब आप और हम और पूरा देश। अंतिम में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आगे जैसा अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो इसीलिए आपको हम ये दे दिए, एक लंबा वीडियो ज़रूर है,
और मैं उनसे आग्रह बिल्कुल नहीं करता जो रुचि नहीं रखते। आपकी इच्छा हो तो कभी भी आके आप एच इंडिया चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अंतिम में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ और कल भी साथ रहूँगा। आप आगे मुझे रखें या आप पीछे मुझे रखें, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं साथ हूँ, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए पैसा नहीं, मेरे लिए लोग महत्वपूर्ण हैं। और आज कंपनी वही कर रही है कि कंपनी के लिए पैसा नहीं, लोग महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कंपनी बिना किसी डिमांड के अपने कार्य को आगे करने जा रही है। ये मिली हुई जानकारी के अनुसार मैंने आपको बताया, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता और इसकी पुष्टि स्वतः जो करना होगा वो मैनेजमेंट स्तर से आ जाएगा। उसके लिए जिम्मेवार हमारे कंपनी के मुख्य जितने भी निदेशक हैं वो हैं, आने वाले समय में वो बताएंगे भी। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि कंपनी से बात भी करते हैं और उनके ऑडियो क्लिप को लेके अपने निजी फ़ायदे के लिए उसको वायरल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप किसी की भी प्राइवेसी को थोड़े से व्यू के लिए अपने चैनल पे स्प्रेड करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इस तरह की मूर्खता को आप ना अपनाएं और इनसे बाहर निकलें। आप वही बताएं जिसकी आपको जानकारी है या जिसके बारे में आपको लगता है कि वास्तव में ये चीज़ें होने वाली हैं। मैं तथाकथित तौर पे अपने स्टेटमेंट को देता हूँ जो मुझे जानकारी मिलती है और मुझे सटीक जानकारी मिलती है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि बीते हुए समय में एक त्यागी जी का लेटर हेड पे राइटिंग वायरल किया गया था, जिसके विषय में मैंने उस समय भी पूछा था। उन्होंने क्लियर कहा था कि सर मैंने इसमें डेट नहीं दिया है, 20 दिसंबर का मैंने डेट नहीं दिया है। हाँ, अगर सीएमडी सर ने बोला है तो ये उनका मैटर है, वो किस एंगल पे करते हैं, लेकिन मैं वही जानकारी बताता हूँ जो जानकारी मेरे पास होती है या जो मैं करने वाला होता हूँ। तो इसके लिए मैं त्यागी जी को बिल्कुल ये हृदय से आभारी हूँ कि जो वो बोलते हैं उसी प्रकार की रिज़ल्ट आती है। और अब तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि 15 तारीख तक ई कॉमर्स लॉन्च कर देंगे और 15 से पहले भी हो सकता है, प्लस 25 से 28 के बीच में स्टोर्स के लिए प्रति व्यक्ति इन्वेस्टर से संपर्क किया जाएगा और उनके माध्यम से फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद जैसा वो चाहेंगे कंपनी करने को तैयार है। आपके भुगतान भी आने वाले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। समय अंशकालिक है जो कि अभी तय नहीं है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये मेरा वचन है आपके साथ, मैं वचनबद्ध हूँ कि पैसा मिलेगा ज़रूर, चाहे तरीका कुछ भी हो। अब ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी सहयोग करके लेती है या क्या करना चाहती है, वो कंपनी का मैटर है, वो हमारा नहीं है। लेकिन यदि कंपनी ने समय की मांग की है तो हमारे देखने से कुछ समय देना चाहिए। धन्यवाद।